हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, आए दिन CU/CET को लेकर नई नई अपडेट्स आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। लेकिन जल्द ही CU/CET को लेकर एक फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली है, वो भी इस मार्च के महीने में है। तो उससे पहले आज जस्ट सुबह मैं एक न्यूज़ आर्टिकल स्क्रॉल कर रहा था, टाइम्स नाउ की ये आर्टिकल है। आज सुबह ही अपडेट हुई है 8:06 पे। आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, मार्च 20 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें DU के एकेडमिक एडमिशन प्रोसेस की बात की गई, साथ ही साथ क्लास 12th के वेटेज की बात यहाँ पे की गई है। क्या क्लास 12th का मार्क्स का वेटेज होगा या फिर कंप्लीटली वो जीरो वेटेज कहलाएगा, और भी कुछ बातें की गई हैं सब्जेक्ट्स को लेकर। सो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे DU के एडमिशन प्रोसेस को लेकर, साथ ही साथ CU/CET के बारे में। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कंसिडर करो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट CU/CET के हर एक अपडेट आपको बहुत ही फास्टली मिल रहे हो। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वो आपके लिए लेकर आई है CU/CET 2022 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहाँ पे आप कंप्लीट पैटर्न जान सकते हो CU/CET का। साथ ही साथ उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक एज पे जा सकते हो फॉर योर CU/CET एग्जामिनेशन। तो इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लेवल्स होंगे क्वेश्चंस के, वो बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा ये टेस्ट प्रिपेयर की गई है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसकी टाइमिंग, तो ये टाइमिंग जो है वो है मार्च 20 यानी आज 2022, और जो टेस्ट की टाइमिंग होगी वो 2 बजे होगी। तो कंसिडर करना इस पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट है। आज ये टेस्ट दे के तुम देखो, और जो टेस्ट की ड्यूरेशन होगी वो 120 मिनट्स की होगी, मतलब 2 घंटे होगी सर। अगर मैं बात करूँ टेस्ट की जो कॉस्ट होगी सर, वो कॉस्ट होगी वो नीलो मैं बोल रहा हूँ जीरो की जगह। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को दे सकते हो। कैसे टेस्ट देना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जैसे ही तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे, तुम चले जाओगे अनअकैडमी के वेबसाइट पे। वहाँ पे तुम्हें करना है क्लिक इनरोल नाउ पे, और वहाँ पे तुम्हें कोड इस्तेमाल करना है SS2022। इंपॉर्टेंट है यार ये कोड इस्तेमाल करना। जैसे ही ये कोड तुम इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो अनलॉक हो जाएगा। या फिर अगर तुम्हें ये प्रोसेस नहीं करना है, तो जस्ट सिंपली तुम इस QR कोड को स्कैन करो और वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और तुम फिर कोड डाल देना, जो तुम्हारा टेस्ट होगा वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है CU/CET एस्पिरेंट्स के लिए। और ये चीज़ तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो चाहो तो आप उसे फटाफट अभी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हो। SS2022 जैसे ही आप कोड इस्तेमाल करोगे, आपके कोर्सेज के प्राइस कम हो जाएंगी। जो प्राइसेस अभी तो वैसे ही ऑलरेडी कम है, और भी कम हो जाएंगी। सो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, जाके उस लिंक पे टेस्ट को अनलॉक करो। और आज का जो टेस्ट है CU/CET फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसे देना बिल्कुल मत भूलना यार। इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो देखो यार, जैसा कि यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, एडमिशन टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी colleges from the next academic year could be solely based on the common entrance test CU/CET scores। मतलब यहाँ पे completely दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है कि जो एकेडमिक ईयर्स जो होंगे हमारे, उसके जो एग्जामिनेशंस होंगे, एंट्रेंस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सोलली मतलब CU/CET के स्कोर्स पे ही लिए जाएंगे। ठीक है सर, आगे बात करते हैं, आगे क्या चर्चा की गई है। With the implementation of a CU/CET and based on the decisions taken in the earlier meeting, the Delhi University will be doing away with the earlier system of admissions under which it used to announce the cutoff based on class 12th results. Moreover, the minimum class 12th marks exams to take CU/CET will be the passing marks। देखो यार, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्या बात की गई है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे कुछ ग्लिच आया है। तो देखो यार, जैसा कि यहाँ पे बात किया जा रहा था CU/CET के एडमिशन के बारे में, तो बोला गया है कि CU/CET के इम्प्लीमेंटेशन होते ही, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले कट ऑफ बेस पे क्लास 12th के मार्क्स जो होते थे उसके बेसिस पे कट ऑफ तैयार करती थी, और उसी बेसिस पे एडमिशन्स हुआ करते थे। लेकिन अब जो होगा CU/CET जिसे भी तुम बोल सकते हो, उसमें क्लास 12th के जो मार्क्स होंगे वो जस्ट एक मिनिमम क्राइटेरिया ही कहला जाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया कहला जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना यार। तो CU/CET यहाँ पे क्लियरली बोला गया, यहाँ पे तुम देख सकते हो इस स्लाइड में। हाँ, ये वाला स्लाइड जो है हमारा,
ये पॉइंट विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CUET एंड बेस्ड ऑन द डिसीजंस टेकन इन द मीटिंग ऑफ द DU। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द ड्यूज एकेडमिक काउंसिल विल मीट ऑन द 22 मार्च। आने वाला जो 22 अगले मतलब 2 दिन में ड्यू की जो एकेडमिक काउंसिल है वो फिर से एक मीटिंग करेगी, उसमें CUET के बारे में चर्चा की जाएगी। द डिसीजन टेकिंग इन एकेडमिक काउंसिल मीटिंग आर लाइकली टू बी टेकन अप द यूनिवर्सिटीज एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग शेड्यूल ऑन द March 25। तो जो 25 मार्च मतलब 22 मार्च को वहाँ पे डिसीजंस ली जाएंगी, उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में March 25 को बात की जाएगी। तो आए दिन कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें बात की गई थी जी न्यूज़ के द्वारा कि 21 मार्च को नोटिफिकेशंस वगैरह रिलीज़ होने के चांसेस हैं, कुछ बुलेटिन्स वगैरह आने के चांसेस हैं। लेकिन अब हमें एक अलग न्यूज़ आर्टिकल की तरफ से देखने को मिल रहा है कि वो 25 मार्च को आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों को कन्फ्यूज़ करते रहो, वो प्रिपरेशन ना कर पाए। और भी कुछ इनके बातों को समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें ये बोला जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी ने जो मीटिंग करा था 17 मार्च को, उसने ये रिकमेंड करा कि जो एडमिशन्स होंगे यूनिवर्सिटी में वो पूरी तरह से बेस्ड होंगे CUET के स्कोर्स पे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्लास 12th के वेटेज को यहाँ पे जस्ट एक पासिंग क्राइटेरिया की तरह लिया जाएगा। जो तुम्हारा मेन एडमिशन हो रहा होगा वो CUET के स्कोर्स पे हो रहा होगा। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेकर। According to the minutes of the meeting, the members said that it will not be feasible to include any other criteria based on the marks obtained in the board examination। तो यहाँ पे भी तुम वही चीज़ समझ पा रहे होगे। The minutes stated that the member felt that the eligibility criteria must be inclusive to invite a large number of candidates from across the country। जैसा कि तुम्हें पता है CUET जो कि नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होने वाला है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम ये कंडक्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सिंपल रखना होगा जिससे स्टूडेंट्स अपेयर हो पाए एग्जाम में। मिनिमम क्राइटेरिया शुड बी रीफेज्ड एज द कैंडिडेट मस्ट हैव द पास्ट क्लास 12th एग्जामिनेशन। मिनिमम क्राइटेरिया में क्या बोला गया कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्लास 12th बोर्ड्स पास होने चाहिए। द मेंबर्स हैव सजेस्टेड दैट द कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट इन विच दे हैव क्लियर द क्लास 12th। अब ध्यान से सुनना, ये एक और नई अपडेट यहाँ पे मिल रही है तुम्हें। पहला एक चीज़ मैंने तुम्हें क्लियरली समझाया कि क्लास 12th का मार्क्स जो होगा वो जस्ट एक सिंपल क्राइटेरिया की तरह रह जाएगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह रह जाएगा। 50 to 55% के अप्रॉक्स तो मानकर चल सकते हो। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि CUET में जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, जो भी उसका एग्जामिनेशन देंगे, उनका जो सब्जेक्ट्स होगा वो उनके क्लास 12th के बेसिस पे होगा। मतलब उन्होंने जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़ा वो उसी सब्जेक्ट्स पे एग्ज़ाम दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल एक कॉमर्स का छात्र है, अगर वो अकाउंटिंग BST और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो CUET में उसके वही सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। कुछ चर्चा और भी कर लेते हैं इस पे। इसमें ये भी बोला गया अगर जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में पढ़ा है और वो CUET में मेंशन नहीं किए गए, तो मेंबर ने क्या बोला कि जो भी सब्जेक्ट्स उससे सिमिलर होंगे, उससे मिलते जुलते होंगे, स्टूडेंट्स को उसी के बेसिस पे एग्जामिनेशन देने होंगे। ठीक। और कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है फॉरेन स्टूडेंट्स को छोड़कर जो भी अदर कोर्सेज हैं एट DU में, उसको भी CUET के बेसिस पे लिया जा रहा होगा। इस पैराग्राफ में यही बात की गई है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द एडमिशन्स ऑन द माइनॉरिटी कॉलेज, कुछ माइनॉरिटी कॉलेज हैं जैसे कि सेंट स्टीफेंस, ये सारे जो हैं ये माइनॉरिटी कॉलेज हैं, इसमें भी एडमिशन्स जो होंगे वो CUET के थ्रू होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी अनरिजर्व्ड एंड माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए। किसके बेसिस पे? रिजर्वेशन पॉलिसी के बेसिस पे। अंडर द कट ऑफ सिस्टम द कॉलेज रिलीज सेपरेट कट ऑफ कैंडिडेट विलिंग टू गेट एडमिशन्स टू दिस कॉलेज। मतलब यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ्स रिलीज़ किए जाएंगे। तो ये रही कुछ इस आर्टिकल के बारे में बात। फिर आगे बात की गई है कि इसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। वही सारी बातें चर्चा की गई है। तो आप इस आर्टिकल को चाहो तो पढ़ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में ये बात की गई थी। तो आपको अब यहाँ पे क्लियरली कहीं ना कहीं प्रिपेयर होना होगा वॉर के लिए, क्योंकि जो इस साल का जो एडमिशन होने वाला है वो बहुत ही टफ होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो, क्योंकि ऑल इंडिया पे यहाँ पे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। और जो पहले चला रहा था क्लास 12th के कट ऑफ पे, क्लास 12th के मार्क्स पे, वो कहीं ना कहीं टोटली ख़त्म किया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कंपटीशन या टफ होगा।
जिसके अंदर टैलेंट होगी, जो उस सीट के लिए कैपेबल होगा, बस वो सीट उसी को दी जाएगी। तो अभी से प्रिपरेशन में आप लग जाओ। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, हम एग्ज़ाम टाइम टीम प्रिपरेशन करवाती है फॉर CUCET 2022 एग्ज़ाम। साथ ही साथ कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करवाती है, जिनका सब्जेक्ट क्लास 12th में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ रहा है, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चाहो तो आप उसमें जुड़ सकते हो। ये रही फीचर्स कोर्सेस। हमारा जो कोर्स है CUCET BCom एंट्रेंस अनबीटेबल कोर्स है ये हमारा। आप चाहो तो इसमें इनरोल हो सकते हो। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे फीचर्स दिखा दूँ कोर्सेज की क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस आपको दी जाएंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी होगी BCom वालों के लिए, वो आपको घर तक पहुँचाई जाएगी। अनलिमिटेड MCQs होंगे, प्रो टेस्ट सीरीज़ होंगी, डाउट सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन एज वेल एज PDF रिपोर्ट्स, टेस्ट जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, PPT, समरीज, स्ट्रैटेजी, लास्ट मोमेंट रिवीजन। और ये सारे ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए, DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे CUCET का सेक्शन तो कवर होगा ही, तुम्हारे एप्टीट्यूड बेस्ड जो होते हैं। साथ ही साथ तुम अगर BCom के छात्र हो तो तुम्हारे लिए भी यहाँ पे ये बेनिफिशियल कोर्स हो सकता है। अभी ऑफर चल रहा है, तुम इस कोर्स को कम्प्लीटली 3000 में ज्वाइन कर सकते हो, बोथ सब्जेक्ट्स। यहाँ पे सेक्शन A की भी बात हो रही है और तुम्हारे सेक्शन B की भी बात हो रही है, मतलब तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक जो होगा उसकी भी बात हो रही है। तुम इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 8102043143 एंड 143। कोर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, CUCET BCom के नाम से, तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ तुम इस नंबर पे कॉल करके भी सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हो। तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रही मेरी इंस्टा ID। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे अपडेट्स बहुत ही फास्टली दी जाती है। सो एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर तुम्हारे कोई भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और ये रहा मेरा नंबर, यहाँ पे अब व्हाट्सएप तुम कर सकते हो। कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम चाहो तो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और हाँ, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो यार वीडियो को लाइक करके जाओ, बहुत ही मेहनत लगती है एक छोटी सी वीडियो तैयार करने में। सो पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।